सैयदना सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा बदर के अलावा ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक और तमाम दीगर जितने भी ग़ज़वात हैं, हर जंग के अंदर, हर मार्के के अंदर, हर ग़ज़वा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक होते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब शाम पर हमला किया गया तो उस फ़ौज के कमांडर अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब आपके इल्म में है कि फ़ौज के कई हिस्से होते हैं, उनकी मताहत जो पैदल फ़ौज थी तो उसकी कमान सैयदना सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में थी। हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दमिश्क की फ़तह में भी शरीक थे और फ़तह के बाद हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको दमिश्क की गवर्नरी पर मबूर कर दिया। नाज़रीन इकराम, उन्होंने ओहदा तो कबूल कर लिया, लेकिन उनका दिल, उनका दिमाग जहाद की तरफ लगा हुआ था। कुछ देर सब्र करते हैं और फिर उसके बाद वो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखते हैं, कहते हैं कि आप लोग जहाद करें और मैं इससे महरूम रहूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जैसे ही आपको ये मेरा ख़त मिले मेरी जगह किसी और को भिजवा दीजिए और मैं आपकी इजाज़त से अनकरीब मैं जहाद में हिस्सा लेने के लिए आ रहा हूँ। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब उनका ख़त मिला तो उन्होंने मजबूरन उनकी जगह यज़ीद बिन अबी सफ़ियान को दमिश्क का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आखिरी उम्र थी। मरवान बिन हकम का दौर था। मरवान के दौरे खिलाफत में अरवा बिनते अवैस नामी एक खातून ने उनके ख़िलाफ़ एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया और मुकदमा ये था कि उसने कहा कि सईद इब्न ज़ैद ने उनकी अराज़ी पर कब्ज़ा कर लिया है। मरवान ने उनको बुला भेजा और उनसे अरवा के मौक़िफ़ की तस्दीक चाहिए। उसने कहा कि ये आपके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त आई है, आप तस्दीक करें कि क्या वाकई आपने उसकी ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया है। तो हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहने लगे, मरवान, क्या मैं अरवा पर जुल्म कर सकता हूँ जबकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुन रखा है। मरवान ने बड़े ताज्जुब से पूछा, कौन सा फरमान। कहने लगे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से ये हदीस सुनी है, ये आपका फरमान सुना है कि मन अख़ज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बिग़ैरि हक़्क़िही तवक़्क़हू फ़ी सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, कि जिस किसी ने किसी मुसलमान की एक बालिश ज़मीन हक़ के बग़ैर हथियाली यानी उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन 7 ज़मीनों को तौक़ पहनाएंगे। मेरे अजीज़ों, आगे बढ़ने से पहले इस बात को जान लीजिए, दुनिया के अंदर हम बड़े स्मार्ट बनते हैं, बात कहते हैं जी मैं बड़ा समझदार आदमी हूँ, मैं थोड़ी सी ज़मीन उसकी मैंने अपने ज़मीन साथ मिला ली। याद रखो, अल्लाह की कसम, एक उंगली के बराबर, ये जो मेरी फिंगर है इसके बराबर भी किसी की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा न करना, जुल्म न करना। बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक बालिश ज़मीन जुल्म करके ले ली उसको क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक़ पहनाया जाएगा। मरवान बिन हकम ने जब उनकी ज़बानी ये बातें सुनी तो उसने कहा, सईद, इसके बाद किसी दलील या गवाही की ज़रूरत नहीं है। उसने मुकदमे को खारिज कर दिया। नाज़रीन इकराम, सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शोहरत बड़ी अच्छी थी, अशरा मुबशरा थे, एक इंतहाई मुत्तकी, एक इंतहाई मुसलमा शख्सियत थे। उनकी शोहरत तो नुकसान तो पहुँचा था ना, मुकदमे की वजह से उनको तकलीफ़ भी उठानी पड़ी, कुछ बशरी तकाज़े हैं, दिल पर चोट पड़ी। आसमानों की तरफ हाथ उठा लिए, कहने लगे, ऐ मेरे रब, अगर ये औरत झूठी है तो उसकी बेनाई ख़त्म कर दे और इसके कुएं को उसकी कब्र बना दे ताकि मुसलमानों को भी यकीन हो जाए कि मैंने इस पर जुल्म नहीं किया है। अल्लाह ताला ने अपने साले, अपने नेक, अपने इस मुत्तकी बंदे की दुआ को कबूल फरमाया।
कुछ ही दिन गुजरे थे कि ये औरत अंधी हो जाती है और फिर अपने घर के कुएं में गिर गई और वहीं उसकी कब्र बनती है। उम्महातुल मोमिनीन में से एक ने वसीयत की थी कि मेरी नमाज जनाजा सईद इब्न ज़ैद पढ़ाएंगे। चुनांचे जिस वक़्त वो फौत होती हैं तो मरवान बिन हकम ने उनसे इख्तलाफ के बावजूद उनको मसल्ले पर खड़ा किया और उन्होंने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। अज़ीज़ान मोहतरम, वो हदीस जिस हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस के अंदर आपने 10 सहाबा इकराम को जन्नत की खुशखबरी दी थी, उस हदीस के रावी सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही है। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 लोग जन्नत में हैं। अबू बकर जन्नत में, उमर जन्नत में, उस्मान जन्नत में, अली जन्नत में, तलहा जन्नत में, ज़ुबैर जन्नत में, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत में, साद इब्न अबी वक्कास जन्नत में, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नत में। और फिर कहने लगे अगर तुम चाहो तो मैं 10वें का नाम भी ले दूं। लोग उनके पीछे पड़ गए, कहने लगे अर्ज़ कर रहे हैं मैं आपको अल्लाह का वास्ता सहाबी रसूल बताएं वो 10वीं शख्सियत कौन सी है। तो सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं लोगो तुम मुझे अल्लाह का वास्ता देकर पूछते हो तो अल्लाह की कसम 10वां मैं हूँ। और फिर वो कहते हैं अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी शख्स ने किसी जंग में हिस्सा लिया या हाज़िर हुआ और उसका चेहरा गुबार आलूदा हो गया, फरमाने लगे उसका ये अमल जिहाद में हिस्सा लेना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शामिल होना, कहते हैं उसका ये अमल इतना मुबारक है, फरमाया कि उसका ये अमल तुम्हारे एक शख्स की सारी ज़िंदगी से अफजल है, खा उसकी उम्र सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बराबर क्यों ना हो। सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी ज़िंदगी जब तक ज़िंदा रहे जिहाद के अंदर शरीक रहे, लोगों की खैर खाही करते रहे, इंतहाई मुत्तकी, इंतहाई पाकीज़ा शख्सियत। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहनोई 70 साल से ज़्यादा कुछ उनकी उम्र हो चुकी है। मदीना शरीफ से 10 मील दूर अकीक के मकान पर 52 हिजरी में उनकी वफ़ात होती है। सैयदना साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उनको गुस्ल दिया और उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन की और वो लोगों के साथ उनकी मैयत को लेकर मदीना तय्यबा आते हैं और उन्हें बकी और गरकत के अंदर दफन किया जाता है। उनकी कब्र के अंदर सैयदना साद इब्न अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वो उतरते हैं और उन्हें आखिरी आरामगाह में लटाया जाता है। अल्लाह ताला की करोड़ा रहमतें उनकी कब्र के ऊपर हों, उनके ऊपर अल्लाह ताला अपनी बरकतें अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। और ऐ अल्लाह क़यामत वाले दिन हमें इस अल्लाह के नेक बंदे, इस सहाबी रसूल, इस अशरा मुबशरा अज़ीम शख्सियत का दीदार हमें नसीब फरमा।